भोपाल में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदी में बातचीत और इसमें कार्य करने पर जोर दिया जाएगा। हिंदी विज्ञान सम्मेलन में करीब 700 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव मुख्य अतिथि हैं और वे सभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं भोपाल। विज्ञान भारती शंकर तलवाड़ी जी, संरक्षक विज्ञान भारती डॉक्टर सुधीर भदौरिया जी, उपाध्यक्ष विज्ञान भारती और समस्त आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, इसका विषय इतना अच्छा है कि अपने आप ही आकर्षण करता बुलाने के लिए। विज्ञान और विज्ञान का हमारी राष्ट्रीय भाषा के साथ, अब इसमें बोलने की तो बात नहीं, आप सब जानते ही हैं। खास करके विज्ञान भारती ये बहुत अच्छा अनूठा काम कर रही है वर्षों से। जोरदार अभिनंदन करें विज्ञान भारती का। थोड़ा सा स्व का भाव जगाने के लिए एक अंदर की आग चाहिए, और हमारा जो अंदर का भाव है उस भाव को केंद्रित करने के लिए ये देश का दुर्भाग्य भी है और बदलते दौर का एक चुनौतीपूर्ण लेकिन आनंद का विषय भी है। देश के अंदर हम अपनी इस गुलामी की अवस्था के लंबे काल से निकल कर गए हैं। गुलामी ने हमारे बहुत सारे अंदर के गुणों को ऊपर कहने का असर डाल करके हमको अपने को पहचानने के लिए भी कष्ट खड़ा कर दिया, और उसी में और आने लगे, वही परेशानियां आने लगी। कई बार मजाक दूसरा कोई नहीं बनाता, हम में से ही बनाते हैं, हम में से ही एहसास कराते जो नहीं हो सकता। छोटे छोटे कई उदाहरण है दुनिया के 200 से ज्यादा देश, और अंग्रेजी जानने वाले देशों की अगर सीमा देखो तो हमको मालूम है। लेकिन ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि कोई बात नहीं, बीती ताई विसार दे, आगे की सुन ले। समय चला गया, लेकिन आज बदलते दौर में स्थापित हो रहे हैं। हमारे अपने प्रदेश के अंदर भी जब मैं शिक्षा मंत्री था तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बैठक में सभी वाइस चांसलर के साथ बैठ करके सोचा कि हमारी ये जो डिग्री है, मेडिकल की डिग्री हो, इंजीनियरिंग की डिग्री हो, ये हिंदी में क्यों नहीं होना चाहिए, इनका पाठ्यक्रम हिंदी में क्यों नहीं होना। और ये मुझे अच्छा भी लगा कि उस समय के कभी जिनको कुलपति कहा जाता था वो सब ग्रंथ अकादमी में आते थे। अब जिनको हमने कुलगुरु कहा है, कुलगुरु का आनंद कितना आता है, कितना जमीन आसमान का अंतर है। उस मानसिकता का ही फर्क है ना, कुलगुरु और कुलपति में जो कहते हैं। मैं जब शिक्षा मंत्री था इंदौर के यूनिवर्सिटी के कैंपस में गया, प्रोफेसर रेणु जैन अभी भी माननीय कुलगुरु है, मैं उनसे मिला, संयोग से उनके पति मिले और उन्होंने कहा कि आपका मेरा परिचय, तो मैंने बताइए सर क्या है। मैं आपके कुलपति का पति हूँ। अब आप बताओ मेरी क्या हालत होगी। उन्होंने कोई अहंकार में नहीं बोला, लेकिन वो यथार्थ भी था। लेकिन भाषा का क्या बोला गया, उसका असर कैसा होता, ये उत्तेजन के लिए उस समय के लिए पर्याप्त था। मैंने कहा ये नहीं चलेगा भाई। फिर हमने तो खोजबीन करी तो हमको बताया गया कि कुलगुरु रख सकते। तो मैंने कहा सच्ची क्या बात है। तो कुलगुरु, अब कुलपति के बजाय कुलगुरु कहते, और कुलगुरु करते ही हमको उसका एकदम से कैसा अर्थ बदलता। और जब कुलगुरु कहा तो ये भी एक संकट था। हमारे यहाँ ये आजादी के बाद कुछ चीजें अच्छी हुई, लेकिन कुछ परंपरा अटपटी भी खड़ी हो गई। शिक्षक दिवस होना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की स्मृति में अच्छी बात है, लेकिन गुरु पूर्णिमा हमारे त्योहारों को मनाने के लिए बड़ा संकोच होता। गुरु जी कहते कहते वो राजनीति में भी थोड़ा गड़बड़ हो ही जाता है कि शिक्षक लगाए और कुछ अंशकालिक लगा दिए तो उनका नाम गुरु जी कर दिया। तो गुरु जी में कौन गुरु पूर्णिमा में आएगा, ये बड़ा संकट है। उच्च शिक्षा वाले बोले हम नहीं आते, ये शिक्षकों पे जाएंगे। शिक्षक के पास जाओ तो वो कुछ और बात बता दे, ये बड़ा मुश्किल है। तो लेकिन ये बात सत्य है कि हम सब उस उज्ज्वल परंपरा से जुड़े हुए हैं जिसमें गुरु को भी रेखांकित अगर किया गया है। तो रू मतलब अंधकार और रू मतलब रू यानी प्रकाश। तो अंधकार से प्रकाश के ले जाने वाली वो जो उज्जवल परंपरा का नाम मतलब गुरु, उस भाव को पुनर्स्थापित करने के लिए सदैव से दुनिया में भारत की पहचान इसी नाते तो जानी जाती है कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। विश्व गुरु बोलते मतलब दुनिया के अंधकार को हमारे ज्ञान से
ज्योतिर्मय करना चाहते हैं, प्रकाशमान करना चाहते हैं। हमारी अपनी ये परंपरा रही है हजारों हजार साल से, हम उसको पाना चाहते हैं। हम किसी को दबाना नहीं चाहते, किसी को गिराना नहीं चाहते, किसी को हमारे प्रभुत्व में लाकर अपने नीचे नहीं बिठाना चाहते। लेकिन ये चीज अगर करने की बात करते हैं तो फिर सब क्षेत्रों की महत्ता बढ़ेगी, और जब सब क्षेत्रों में जाएंगे तो सबसे पहले विज्ञान ही आता है। अब विज्ञान के अंदर हमारी भी कठिनाई है, पढ़ करके कागज की डिग्री मिलती थी, डिग्री मिलती भी है, पढ़ाई भी होती है, लेकिन ये भी बात दिल से अपन जानते हैं कि जितनी भाषा को अपने स्वभाषा में समझ सकते हैं, उस स्वभाषा को जैसे ही अगर देसी भाषा के बजाय विदेशी भाषा में गए तो उस चीज का कहां से कहां अर्थ निकल जाता है, उसमें भूलने की जरूरत नहीं। और अपने यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं, केवल हम इस तरह से माहौल बनाएं। मैं तो विज्ञान भारती से ये भी कहना चाहूंगा, आज के इस विज्ञान के हिंदी सम्मेलन में आपने हिंदी को प्रोत्साहन देकर के जो विज्ञान के लिए एक नया अनुकूल माहौल बनाया, आपको बधाई भी देना चाहूंगा कि आपने अच्छा निर्णय किया, ये चौथा किया है। ये 400वां भी हो तो आनंद आएगा, लगातार बढ़ता रहे, क्योंकि ये ऐसा छोटा छोटा और महत्व का विषय। जैसे मैं विज्ञान भारती को एक और आह्वान करना चाहता हूँ सरकार के माध्यम से, मैं साइंस टेक्नोलॉजी वालों से